आज तो अजय का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक अजय आया ही नहीं। बाबा ये देखो, मैंने गांव में टॉप किया है। क्या बात कर रहे हो बेटा, सच में? वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। इस खुशी में मैं पूरे गांव में लड्डू बांटूंगा। लीजिए लड्डू लीजिए, आज मेरे बेटे ने पूरे गांव में टॉप किया है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं अपने बेटे को आगे पढ़ाऊंगा और उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा। बाबा, मेरी एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। बेटा, तू फीस की चिंता मत कर, मैं तेरी फीस का बंदोबस्त कर लूंगा। तू बस शहर जाने की तैयारी कर। लेकिन सुनिए, आप इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? मैं हमारा घर सेठ जी के पास गिरवी रख दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे उसी से अजय की फीस भर दूंगा। अब राजू जरूरी कागजात लेकर अपने घर से निकल पड़ा सेठ जी के पास जाने के लिए। भोलू, जरा देखना आज कौन कौन मिलने आया है। आओ राजू आओ, आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सेठ जी, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मेरे बेटे का एक बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया है, उसकी फीस भरनी है। पैसे तो दे दूंगा राजू, पर तू गिरवी क्या रखने वाला है? सेठ जी, मैं गिरवी रखने के लिए अपने घर के कागज लाया हूँ। पर पहले तुम्हें इन कागजों पर साइन करना होगा, जिस पर लिखा है तुम मेरे पैसे ब्याज के साथ हर महीने किश्तों में दोगे। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, मैं अभी साइन करके देता हूँ। ये लीजिए सेठ जी, मैंने साइन कर दिए हैं। अब कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। पहले अपने घर के कागज भी मुझे दे दो राजू, मैं उन्हें अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखूंगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा। ये लो राजू, पूरे 5 लाख रुपए हैं, गिन लो अगर चाहो तो। अब राजू पैसे गिनता है और सारे पैसे अपने थैले में भर लेता है और बैंक चला जाता है और वहां अपने बेटे के खाते में सारे पैसे जमा करा देता है। घर तो गिरवी रख दिया, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मेरे बेटी के पढ़ाई तो नहीं रुकेगी। अगले दिन सुबह सुबह राजू और अजय दोनों बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कॉलेज की पूरी फीस जमा कर दी है। अब तुम्हारी पढ़ाई कभी पैसों की वजह से नहीं रुकेगी। ये लो बेटा, कुछ पैसे रख लो, सफर में काम आएंगे। जरूरत पड़ने पर कभी हिचकिचाना मत। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना, मन लगाकर पढ़ाई करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा, सेठ जी का सारा पैसा ब्याज समेत चुकाकर अपना घर वापस ले लूंगा। अब राजू हर रोज खेत में दुगनी मेहनत करता, मंडी में सब्जियां बेचता और दूसरों के खेत की कटाई करता। हर महीने सेठ जी को किश्त देता। ऐसा करते करते 5 साल हो जाते हैं और एक दिन राजू कहता है, सेठ जी, आज मैंने आखिरी किश्त ब्याज सहित दे दी है। कृपया करके अब मुझे मेरे घर के कागज वापस कर दीजिए। कौन से कागज? तुमने तो अब तक मुझे एक भी किश्त नहीं दी है। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो पिछले कई सालों से आपको हर किश्त समय पर देता आ रहा हूं। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरे पास सारे सबूत हैं, रुको अभी दिखाता हूं। ये देखो, तुम्हारे साइन किए हुए कागज। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम हर किस्त देते वक्त इस पर साइन करोगे, और तुमने अब तक एक भी साइन नहीं किया है। इसका मतलब साफ है, तुमने अब तक एक भी किस्त नहीं दी। तो ये बात आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताई जब आप मुझसे हर साल किस्त ले रहे थे? देखो, बहस करने से कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से सारी किस्तें चुकाओ और अपने घर के कागज लेकर जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी शिकायत मैं पुलिस में जरूर करूंगा। अब राजू दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाके कहता है, बड़े साहब कहाँ हैं? मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। पुराने साहब का तो ट्रांसफर हो गया है, अब नए साहब आए हैं, लेकिन वो इस वक्त राउंड पर गए हुए हैं। तुम मुझे अपनी शिकायत बताओ। अब राजू ऑफिसर को सारी बात बताता है और ऑफिसर राजू के साथ सेठ जी के घर आता है। राजू ने शिकायत दर्ज कराई है कि कर्ज के पैसे देने के बाद भी तुम उसके घर के कागज नहीं दे रहे हो। नहीं साहब जी, राजू झूठ बोल रहा है। इसने मुझे एक भी किश्त नहीं दी है। ये देखिए कागज। इन कागजों के हिसाब से तो तुम्हें एक भी किश्त नहीं मिली है। तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत है? नहीं साहब जी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच बोल रहा हूं। ये लीजिए सेठ जी, आपके कागज। आप सच कह रहे थे। मैं तो हमेशा सच कहता हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है सेठ जी, अब मैं जाता हूँ। तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुमसे तुम्हारा घर भी छीन लूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए।
हमसे हमारा घर मत छीनिए। ए रामो, शामो, बाला साबो, जल्दी यहाँ आओ। आज हमें इस राजू किसान का घर खाली कराना है। चलो मेरे साथ। अब सेठ जी और उसके सारे आदमी राजू का घर खाली करने के लिए निकल जाते हैं और राजू रोते रोते उनका पीछा करता है। जाओ, इसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दो। सेठ जी के आदमी राजू का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और सेठ जी राजू और उसकी पत्नी से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। राजू और उसकी पत्नी रोते रोते वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, उधार के पैसे भी मिल गए और फ्री में घर भी मिल गया। तुम चिंता मत करो, हमारे पास हमारा खेत है। मैं और मेहनत करूंगा और पैसे देकर सेठ जी से अपना घर वापस ले लूंगा। अगली सुबह सेठ जी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो सुनते हैं, 10 रुपए लीटर पेट्रोल ले लो, 10 रुपए लीटर पेट्रोल ले लो। अरे भाई, 10 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे बेच रहे हो? बाहर तो 100 रुपए लीटर मिल रहा है। बाहर 100 रुपए लीटर मिल रहा है, इसीलिए मैं पानी के भाव में पेट्रोल बेच रहा हूँ। आपको लेना है तो बताइए। मुझे पेट्रोल लेना है, पर मैं पहले चेक करूंगा कि पेट्रोल असली है या नकली। लीजिए, चेक करिए। हाँ, दिखाओ, पेट्रोल तो असली है। तुम असली पेट्रोल पानी के भाव बेच रहे हो? तुम्हारे पास पेट्रोल के कुएं हैं क्या? ऐसा ही समझ लीजिए सेठ जी। थोड़ी ही दूर मेरे पुरखों की जमीन है, वहाँ एक पुराना कुआं है, उसी में से पेट्रोल निकल आया है। अब मुझे जमीन बेचनी है, पर कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है। क्या तुम मुझे वो जमीन दिखा सकते हो? अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं वो जमीन खरीद लूंगा। अब सेठ जी और वो आदमी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। ये देखिए सेठ जी, यही वो जमीन और कुआं है जिसे मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जमीन और कुआं 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो, मंजूर है? मुझे 5 लाख नहीं, 25 लाख चाहिए। 25 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। सोच लीजिए सेठ जी, वरना ये पेट्रोल वाला कुआं किसी और को बेच दूंगा। अच्छा, ठीक है, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा और कागजात पर साइन भी कर लेंगे। ये लो कागज, इसमें लिखा है कि तुम अपनी जमीन और कुआं मुझे 25 लाख में बेच रहे हो और मैंने तुम्हें 25 लाख रुपए नकद दिए हैं। अब इस पर साइन कर दो। डरो मत, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 25 लाख हैं, चाहो तो गिन लो। वो आदमी सेठ जी के घर से पैसे लेकर चले जाता है और सेठ जी मन ही मन पेट्रोल पंप खोलकर अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं। अगले दिन सुबह राजू की झोंपड़ी के बाहर कोई पैसों के बंडल से भरा थैला रख देता है। अरे, ये पैसों का थैला किसका है? किसने रखा है मेरी झोपड़ी के बाहर? अरे, ये क्या लिखा है? ये पैसा सेठ जी को देकर अपना घर वापस ले लीजिए। राजू पैसे लेकर सेठ जी के घर पहुंचता है और देखता है कि वहां तो लोगों की लाइन लगी हुई है और उन सबके पास पैसे हैं। अब एक एक करके गांव वाले सेठ जी को पैसा दे रहे हैं और अपनी जमीन के कागज वापस ले रहे हैं। सबसे आखिर में था राजू, जो पैसे लेकर आता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे। अब मुझे मेरे घर के कागज दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारे घर के कागज। धन्यवाद सेठ जी। अब तो पैसे ही पैसे होंगे, पेट्रोल बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। जल्दी से जाकर देखता हूँ कितना पेट्रोल जमा हुआ है। क्यों भाई, काम कैसा चल रहा है? कितना लीटर पेट्रोल जमा हो गया अभी तक? सेठ जी, इस कुएं से तो सुबह से पेट्रोल की जगह गटर का पानी निकल रहा है। क्या, गटर का पानी? मुझे धोखा दिया, मैं उससे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस स्टेशन में चक्की पिसवाऊंगा उसको। आप दोनों को बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन बुलाया है मिलने के लिए। चलो मेरे साथ। बड़े साहब, बड़े साहब। बड़े साहब कहाँ है? वो अंदर अपने केबिन में है। बड़े साहब, मेरी मदद करिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक आदमी ने मुझसे 25 लाख रुपए धोखे से ले लिए। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर आपने जो पैसे दिए हैं, इस बात का कोई पक्का सबूत है आपके पास? हाँ, ये देखिए, कागज है मेरे पास। पैसे देते समय उसने इस पर साइन किए थे। उसका नाम अजय है। दिखाइए मुझे। देखो तो जरा, क्या लिखा है? तुम तो वही हो जिसने मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं। तुम पुलिस वाले हो? हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ और ये गया तुम्हारा सबूत हवा में। ये क्या किया तुमने? मेरे कागज क्यों फाड़ दिए? पता नहीं बड़े साहब ने हमें क्यों बुलाया है। अजय, बेटा तू आ गया? क्या कर रहा है तू? तू गांव कब आया और तू पुलिस ऑफिसर कब बन गया? हाँ बाबा, मैं गांव आ गया हूँ और आपकी दुआओं की वजह से ही मैं आज आईपीएस अफसर बन पाया हूँ। राजू,
ये तुम्हारा बेटा है? ये कब आईपीएस अफसर बन गया? यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे समझाएगा? हाँ, मैं इनका ही बेटा हूँ, जिस बेटे की कॉलेज फीस भरने के लिए इन्होंने अपना घर तुम्हारे पास गिरवी रखा था। और जब मैं आईपीएस ऑफिसर बनकर गांव आया, तब मुझे पता चला कि तुम कैसे लोगों को पैसे उधार देकर नकली कागज बना के उनकी जमीनें हड़पते हो। इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये सारा नाटक रचा और तुमसे जो पैसे लिए वो पूरे गांव वालों में बांट दिए। इसका मतलब ये हुआ कि गांव वालों ने मुझे मेरा ही पैसा वापस देकर अपनी जमीनें मुझसे वापस ले लीं। यानी मैं ही बेवकूफ बन गया। और मैं तुम्हें इस जुर्म के लिए जेल में भी डालूंगा, ताकि आगे से कोई और गरीब का हक ना छीन सके। नहीं बेटा, इन्हें जेल में मत डालो, इन्हें जाने दो। इन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं किसी को नहीं ठगूंगा और सबकी मदद करूंगा।